12 सितंबर 2022 यानी कि परसों की बात है जब 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को जब पंजाब के बठिंडा जिले की कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उसी समय केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए इन गैंगस्टरों के करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए निकली थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को जब पंजाब के बठिंडा की कोर्ट में पेश किया जा रहा था, इस दौरान जो उसका स्वैग दिखा, उसे देखकर आप कहीं से नहीं कह सकते कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस समय करीब 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और इन सब मामलों में उससे पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो में आज हम लॉरेंस बिश्नोई के अलग अंदाज को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि परेशानियों में कहीं ना कहीं लोग बिखर जाते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो उसने गुनाह कर रखे हैं और उन गुनाहों का जब हिसाब हो रहा है तो उसकी परेशानी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें लाल टी शर्ट में पहना जो व्यक्ति खड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। इस तस्वीर के बारे में इसलिए चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तस्वीर में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने माथे पर एक लाल टीका लगा रखा है और गले में एक माला डाल रखी है। इसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, मूंछ एकदम सेट है और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई गैंगस्टर ना हो, जो इसके बारे में नहीं जानता हो वो शायद इसे कोई गैंगस्टर ना समझे, उसे बल्कि एक मॉडल कहे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहने के बाद भी वहाँ पर अपने फिटनेस का पूरा ध्यान देता है और जिम बाकायदा करता है। बिश्नोई की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग लॉरेंस बिश्नोई के इस स्वैग को देखकर कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जहां 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है यानी कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसे किसी भी जिले की पुलिस कभी भी ले जाती है रिमांड पर और वहां पूछताछ करती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे देश भर में 700 से ज़्यादा गुर्गे बंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल के अंदर बंद रहता है, लेकिन उसके गैंग के गुर्गों की बंदूकें कभी शांत नहीं होती हैं और जो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाता है। खैर, इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो हुलिया, जो उसकी तस्वीर, अब नई तस्वीर सामने आई है, उसे लेकर ये बातें अब कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर आपने अब से पहले देखी होगी, तो एक ब्लैक जैकेट में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर आपने देखी होगी। चाहे हम सोशल मीडिया पर देखें, टीवी चैनलों में देखें या फिर अखबारों में देखें, लॉरेंस बिश्नोई की ये वाली तस्वीर ही घूम फिर कर हमें देखने को मिलती रहती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की ये तस्वीर 12 सितंबर 2020 को जब उसकी कोर्ट में पेशी थी तो नई तस्वीर सामने आई, जो अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट में जाता है पेशी के लिए, लेकिन फैसला उसके पक्ष में आए या फिर उसके अगेंस्ट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल के अंदर ही बैठकर कई सारे तरह के जुर्म को अंजाम देता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिलवाना तो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी वारदात आप इसे कह सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खतरनाक होने का एहसास इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके ठीक 2 दिन बाद उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिलवा दी थी। और साफ तौर से लॉरेंस बिश्नोई अभी कहता है कि जब तक सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से सार्वजनिक रूप से या फिर बिश्नोई समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक बिश्नोई उन्हें छोड़ने वाला नहीं है और वो अपनी कोशिशों को अंजाम देता रहेगा और उसका कहना है कि एक न एक दिन उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात और कही जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास दिमाग जो है उसका बहुत शार्प है। कहा जाता है कि साल 2013 में वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जब पहुंचा था तो वहां से वो कानून की पढ़ाई कर रहा था और कानून की पढ़ाई करते करते वो कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने केस लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हैं, उतने केस शायद ही किसी और गैंगस्टर के खिलाफ आपको देखने और सुनने को मिल सकते हों। तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, हमें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती है। जब हम कभी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी बदमाशों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं सोशल मीडिया पर, तो देखने को मिलता है एक शब्द जिसमें कहा जाता है जय बलकारी, दूसरा शब्द एक होता है जय बजरंग बली। एक चीज़ आपने शायद और नोटिस की हो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि लॉरेंस बिश्नोई जब भी कोर्ट में पेशी पर पहले जाया करता था तो उसके टी शर्ट पर एक तस्वीर बनी हुई थी, जिस तस्वीर को हम और आप अपने घरों में लगाते हैं, हम और आप अपने दिलों में बसाते हैं, उस तस्वीर को लॉरेंस बिश्नोई के आप टी शर्ट पर देखते हैं। दरअसल वो तस्वीर होती है शहीद भगत सिंह जी की और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई उन्हें अपना आदर्श मानता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के कारनामों को देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि भगत सिंह को वो आदर्श मानता होगा, क्योंकि भगत सिंह को उनकी विचारधारा को समझने वाला या फिर उनके विचारधारा को मानने वाला ऐसा तो कतई नहीं कर सकता, किसी बेगुनाह को तो कतई नहीं मार सकता।
खैर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई की जो नई तस्वीर सामने आ रही हैं, उससे एक बातें लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है। जय बलकारी शब्द का प्रयोग करता है। जय बलकारी मतलब एक तरह से पूजा के रूप में उन लोगों को कहा जाता है कि वो लोग पूजा करने से पहले, जैसे हम कहते हैं जय बजरंग बली, ठीक उसी तरह से कुछ वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पूजा करते हैं। साथ में हनुमान जी के भी बहुत बड़े लोग भक्त कहे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, जय बलकारी के भक्त हैं, या फिर भगत सिंह के आप शिष्य कहते हैं अपने आप को, तो ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम देते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की ताज़ा तस्वीर आने के बाद अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि हाथों में हथकड़ी है, उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सीना तना हुआ है, चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं है, माथे पर लाल टीका है, गले में एक माला आपको दिखाई देगी, दाढ़ी मूछ एकदम बड़ी हुई। और इससे पहले जो तस्वीर देखने को मिले थे उसमें ब्रांडेड मास्क देखने को मिला था, टी शर्ट ब्रांडेड देखने को मिला था, जिसको लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी आरोप लगाया था कि आखिर ये ब्रांडेड टी शर्ट, जैकेट सब कुछ कहाँ से आता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं और जराइम की दुनिया में जाते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई की इस नई तस्वीर के बारे में आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। साथ ही हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई अपने माथे पर लाल टीका क्यों लगाता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा भक्त है? अगर लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा भक्त है तो ऐसे जघन्य कामों को अंजाम ही क्यों देता है। खैर जो भी हो, कभी कानून की पढ़ाई करने वाला आज कानून को तोड़कर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। ये उसकी बहुत ही कड़वी सच्चाई है और उसी को अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कोर्ट का फैसला जो आएगा उसके हक में आएगा या फिर उसके अगेंस्ट आएगा। उसे तो बस जेल में बैठकर जो ठान लेता है वो ठान लेता है। अब वही उस घटनाओं को अंजाम देने की वो कोशिश करता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा।